हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉपिक टॉन्सिलाइटिस, जो बहुत इजी है और इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन भी करूँगी मैं। एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। टॉन्सिलाइटिस होता क्या है? तो मेंस पहले हमारा आता है टॉन्सिल, और फिर दो वर्ड से मिला है टॉन्सिल और लाइटिस। ठीक है, तो लाइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन, टॉन्सिल हमारा, तो टॉन्सिलाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल। ठीक है, दिया है tonsillitis is the inflammation and infection of the tonsil which are two lymphoid tissue present at the back of the थ्रोट। मतलब क्या होता है टॉन्सिलाइटिस? क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है कहाँ पे? टॉन्सिल में। और क्या होता है? इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन कॉज करता है कहाँ पे? टॉन्सिल में। ठीक, विच आर टू लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट एट द बैक ऑफ द थ्रोट। मतलब कि इसमें टू लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, वो भी कहाँ? थ्रोट के बैक साइड में। नेक्स्ट हमारा है टॉन्सिलाइटिस इज़ अ वेरी कॉमन चाइल्डहुड इलनेस टिपिकली अफेक्टिंग स्कूल एज चिल्ड्रन एज 4 to 16। मतलब क्या होता है? जो टॉन्सिलाइटिस होता है वो कॉमन होता है। वो किस में कॉज करता है? ज़्यादातर चाइल्डहुड इलनेस में, टिपिकली स्कूल एज में, और फिर स्कूल एज चिल्ड्रन, मतलब एज क्या होती है उनकी? 4 to 16 ईयर्स होती है। नेक्स्ट दिया है कॉज क्या होता है, किसकी वजह से कॉज कर सकता है टॉन्सिलाइटिस? एडिनोवायरस, राइनोवायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस और इपिस्टीन बार वायरस। ये क्या होता है? ये हार्पिस वायरस के मतलब फैमिली के मेंबर्स होते हैं, और इसको कॉमन नेम भी बोलते हैं ह्यूमन हार्पिस वायरस ए। ठीक, और ये मेनली इन्फेक्ट करता है बीटा लिम्फोसाइट्स को। तो ये होता है हमारा इपिस्टीन बार वायरस। ठीक, इसकी वजह से ये हमारे कॉज होते हैं टॉन्सिलाइटिस। और बैक्टीरियल कॉज क्या होता है? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस ग्रुप ए, बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सीवियर सोर थ्रोट हो सकता है, पेन हो सकता है। कब? स्वेलिंग, मतलब कोई भी चीज़ हम स्वेलो कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमको पेन फील हो सकता है। उसको क्या बोलते हैं टर्मिनोलॉजी? मतलब ओडाइनोफेजिया। ठीक है, फीवर कॉज कर सकता है। सिम्टम्स दिख सकते हैं हमको। इनलार्जमेंट, रेड मतलब टॉन्सिल जो हमारी होगी वो इनलार्जमेंट और रेड दिखेगी। वाइट येलो पैचेस ओवर टॉन्सिल, मतलब जो हमारे टॉन्सिल है उसके ओवर साइड, मतलब साइड पूरे वाइट या फिर येलो कलर के पैचेस भी दिख सकते हैं। बैड ब्रीथ होगा। स्वेलेंट नेक, मतलब जो नेक होगी वो भी स्वेलन होगी, और लिम्फ नोड्स भी होंगे। डिफ़िकल्टी होगी किसमें? स्पीकिंग करने में और फिर स्वेलिंग करने में। तो ये हमारे सारे थे साइन और सिम्टम्स थे। नेक्स्ट इसके टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक और रिकरेंट। तो पता है आपको एक्यूट क्या होता है? वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और क्रोनिक क्या होता है? वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो ठीक, तो जो हमारा एक्यूट दिया है वो दिया है सडन ऑनसेट या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। यूजुअली किसमें? लास्ट 3-4 डेज में होता है। और क्रोनिक क्या होता है? रिकरेंट और परसिस्टेंट इन्फेक्शन होता है। रिकरेंट मतलब क्या होता है कि मतलब कि रिपीट हो जाना वही चीज़। जैसे टॉन्सिलाइटिस हुआ है 1 ईयर तक, मतलब फिर ठीक हो गया, फिर 1 ईयर्स के अंदर वो फिर से रिपीट हो जाएगा, तो वो होता है हमारा रिकरेंट। ये थे हमारे टाइप्स के। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या है डायग्नोसिस इसका कैसे करेंगे? क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, और थ्रोट स्वैब कल्चर, मतलब कल्चर में थ्रोट स्वैब कल्चर करेंगे। रैपिड स्ट्रिप टेस्ट करेंगे, अगर नीडेड है सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट की, उसको भी हम डायग्नोस करेंगे। नेक्स्ट क्या है ट्रीटमेंट, क्या क्या देंगे? तो पर ट्रीटमेंट में हमारा है सपोर्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। रेस्ट के लिए बोलेंगे उसको वार्म और सलाइन गैगल्स, मतलब कि उसको बोलेंगे कि वार्म वाटर से गैगल्स के लिए ना, जो गर्म पानी से होता है ना उसको, ठीक है, बोलेंगे हम उसको। प्लेंटी फ्लूइड्स के लिए बोलेंगे सॉफ्ट और प्लेंटी डाइट्स के लिए हम बोलेंगे। मेडिसिन में क्या है? पैरासीटामॉल देंगे फीवर्स के लिए और पेन के लिए। ठीक है, जिस अगर टॉन्सिलाइटिस हुआ है तो उसमें फ़ीवर भी हो सकता है, पेन तो है ही, फीवर उसके साथ फीवर भी आ सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या देंगे? पैरासीटामॉल देंगे। आइबुप्रोफेन देंगे, किसके लिए? इन्फ्लामेशन के लिए देंगे। एंटीबायोटिक देंगे, अगर बैक्टीरियल है तो उसमें क्या देंगे हम? एमॉक्सिलिन और एजिथ्रामाइसिन। अवॉइड करेंगे एंटीबायोटिक्स अगर वो वायरल टॉन्सिलाइटिस है तब। नेक्स्ट क्या है कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या देखने को मिल सकते हैं हमको? पेरी टॉन्सिलर ऑप्सिस, मतलब कि क्या होता है जिसमें पस का फॉर्मेशन, मतलब ये देखने को मिल सकता है। रूमेटिक फीवर हो सकता है, ओटाइटिस मीडिया होता है, और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। और हम उसको टॉन्सिलेक्टॉमी, मतलब कि उसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। अगर हम टॉन्सिलेक्टॉमी क्या होता है कि टॉन्सिल को रिमूव करना, वो होता है हमारा टॉन्सिलेक्टॉमी। ठीक है, तो ये क्या था हमारा डिफिनीशन, कॉजेज, सिम्टम्स और टाइप्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट क्या क्या था। तो पहले हम एक बार
वन टाइम रिव्यू कर लेते हैं। क्या था डिफिनीशन, क्या थी, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टॉन्सिल, वो होता है हमारा टॉन्सिलाइटिस, किसकी वजह से कॉज करता है, बैक्टीरियल और फिर वायरल इन्फेक्शन के मेनली किस में कॉज करता है, चाइल्डहुड इलनेस में, स्कूल एज में और चिल्ड्रन में कितने 14 to 16 ईयर्स में। कॉज किसकी वजह से होता है, इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, राइनो वायरस, एडिनो वायरस और इप्स्टीन बार वायरस। ठीक है, सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, सीवियर सोर थ्रोट होगा, फीवर होगा, इनलार्ज रेड टॉन्सिल्स हो गए, वाइट पैचेस दिखेंगे हमारे अराउंड किसके, टॉन्सिल्स के, बैड ब्रीथ होगी, स्वेलिंग करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, टाइप्स 3 थे, एक्यूट, क्रॉनिक और रिकरेंट। डायग्नोसिस में हम लोगों ने लिया क्लिनिकल एग्जामिनेशन, सोर थ्रोट कल्चर किया, रैपिड टेस्ट, स्ट्रिप टेस्ट और CBC इफ़ नीडेड, और केयर जो हम लोगों ने प्रोवाइड किया वो था। ठीक है, मेडिसिन हम लोगों ने दिया था पैरासीटामॉल, एजिथ्रोमाइसिन, अगर हमारा बैक्टीरियल है तो अमोक्सिसिलिन देंगे हम, आइबुप्रोफेन किसके लिए देंगे, इन्फ्लामेशन के लिए देंगे। ठीक है, लास्ट में जो हमारा होता है, हम इसको लिखने के बाद लास्ट में हम नर्सिंग मैनेजमेंट में कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है, जिससे आपको लास्ट में हमारा जो टॉपिक्स रहता है, हम किसी भी टॉपिक्स के लास्ट में हम नर्सिंग मैनेजमेंट कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक टॉन्सिलाइटिस। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।